एवरीवन, मैं सुहावनी पांडे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम CUET PG मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे। ये मॉक स्पेशली एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को रियल एग्ज़ाम के जैसे टेस्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम लीजिए, पहले पॉज करके खुद अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव होगा। एंड तक वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट टेकवेज और वीक एरियाज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, क्राउन रूट इनिशिएशन क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज इन वीट अकर्स एट। जो वीट का क्राउन रूट इनिशिएशन होता है वो किस स्टेज पे स्टार्ट होता है, किस स्टेज पे अकर करता है। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ये किस स्टेज पे अकर करता है। देन द ऑप्शन इज ए ऑप्शन 7 to 10 DAS। DAS का फुल फॉर्म होता है डेज आफ्टर सोइंग। सेकेंड ऑप्शन 20 to 25, C 30 to 35, D 45 to 50। Then the right answer is B 20 to 25 days. Second question is soil with ESP 15 and pH 8.5 is called। जो soil ESP किस सॉइल का होता है, ये जो दिया है ESP वो किस सॉइल का होता है। तो आपका ये सॉइल ESP जिसका 15 जो इलेक्ट्रॉन जो ये 15 है वो ESP जो होता है मोर देन 15 होता है, pH मोर देन 8.5 होता है। तो ये इसका आंसर होगा अल्कली सॉइल का। अल्कली सॉइल का ये डाटा होता है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज लॉन्ग डे प्लांट इज। जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो क्या, इसमें से लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है। ऑप्शन है राइस, वीट, सोयाबीन, टोबैको। देन द वीट इज द लॉन्ग डे प्लांट। खैरा डिजीज, फोर्थ क्वेश्चन इज खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। खैरा डिजीज़ जो है वो किस चीज़ के डिफिशियंसी से होता है। राइस में जो खैरा डिजीज़ होता है उसकी वजह से पत्तियाँ होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, और ये जनरली जिंक के डिफिशियंसी से देखने को मिलता है। एपोमिक्सिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शंस है हाइब्रिड्स, सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, क्लोन्स, हैप्लॉइड्स। देन द आंसर इज क्लोन्स। Now the sixth question, assertion type question, because in CUET mostly asked or frequently asked question is assertion reason type question. Assertion: potassium increases drought tolerance in plant. Then the reason is potassium control stomatal movement. Then the option A is A and R is true, R explains A. B option is A and R true, R not explains A. C is A true, R false. Then D option is A false, R true. Then you have to give answer of this question, assertion reason question. The right answer is A, because जो पोटेशियम होता है वो ड्रॉट टॉलरेंस, प्लांट में ड्रॉट टॉलरेंस को इंक्रीज करता है। इफ़ द पोटेशियम की जो अमाउंट होती हैं अगर प्लांट में ज़्यादा होती हैं तो वो ड्रॉट टॉलरेंस को वो सह सकता है, ड्रॉट को वो सह सकता है। देन और रीज़न उसका दिया है पोटेशियम कंट्रोल स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल का जो मूवमेंट होता है वो पोटेशियम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो दोनों ये ट्रू है, जो आर है वो एक्सप्लेन कर रहा है ए को, तो जो आपका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। Then the next question is the most critical irrigation stage of rice। जो critical stage है irrigation का वो राइस में कौन सा माना जाता है। The option is tillering, panicle initiation, flowering and dough stage। The right answer is B, panicle initiation। Highest cation exchange capacity among clay minerals is of। highest cation exchange जो capacity होती है वो clay mineral में
सबसे ज़्यादा किस में होती है? पहला ऑप्शन है केओलाइट, इलाइट, मोंट्रोमोरिलाइट और डी ऑप्शन है क्लोराइट। सो द राइट आंसर इज सी। जो मोंटोमोरिलोनाइट है, इसमें जो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है क्ले में वो सबसे हाईएस्ट होती है। देन द 9th क्वेश्चन इज विच इंसेक्ट ऑर्डर हैज पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स। पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट किस इंसेक्ट में पाया जाता है? देन द ऑप्शन इज डी हेमीपटेरा। हेमीपटेरा जो ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उसमें जनरली पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोटेनिकल नेम ऑफ मेज। मेज का बोटेनिकल नेम क्या है? सो द जिया मेज, बोटेनिकल नेम जो मेज का होता है वो जिया मेज होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से होता है? तो सब कोई जानता है, ये तो एकदम जनरल क्वेश्चन है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है वो फाइटोफोरा इन्फेस्टॉन्स के वजह से होता है। जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है इरिस फेमाइन हुआ था। यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीलेज इज बेस्ट फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन इन ड्राईलैंड एरियाज। कौन से टीलेज हैं जो ड्राईलैंड एरियाज में मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए बेस्ट माने जाते हैं? तो ऑप्शन है कॉन्वेंशनल टीलेज, जीरो टीलेज, पडलिंग एंड वेट टीलेज। देन द जीरो tillage is the best for moisture conservation in dryland areas. Now the next question is law of segregation was proposed by। law of segregation जो है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है डार्विन, मेंडल, मॉर्गन, डिवरीज। किसके द्वारा किया गया था? तो मेंडल के द्वारा सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताया गया था। जिप्सम इज यूज्ड फॉर रिक्लेमिनेशन ऑफ। जिप्सम जो है किसके रिक्लेमिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है? पहला जो है एसिड सॉइल, सैलाइन सॉइल, अल्कली सॉइल एंड पीटी सॉइल। द राइट आंसर इज अल्कली सॉइल। बनाना इज कॉमर्शियल प्रोपोगेटेड बाई। जो बनाना होते हैं वो कमर्शियली किसके द्वारा प्रोपोगेट किए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन सीड्स, कटिंग, सकर्स एंड ग्राफ्टिंग। द राइट आंसर इज सकर। नेट एसिमिलेशन रेट रेफर्स टू इंक्रीज इन। जो नेट एसिमिलेशन रेट रेफर्स किसको इंक्रीज करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लीफ एरिया को, ड्राई मैटर पर यूनिट लीफ एरिया को, प्लांट हाइट को या रूट लेंथ को। तो सबसे पहले जो है नेट एसिमिलेशन रेट रेफर्स करता है रूट ग्रोथ, ड्राई मैटर पर यूनिट लीफ एरिया को। जो नेट एसिमिलेशन रेट रेफर्स करता है वो ड्राई मैटर पर यूनिट लीफ एरिया को रेफर करता है। देन विच क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। जो कौन सी ऐसी क्रॉप है जो वाटर लॉगिंग के प्रति जो है मोस्ट सेंसिटिव होती है? फर्स्ट है राइस, जूट, वीट, शुगर कैन। द राइट आंसर इज वीट, क्योंकि ज़्यादा पानी रहेगा तो वीट को ग्रो नहीं कर पाता है, वो जो सेंसिटिव होता है वाटर लॉगिंग के प्रति। रस्ट डिजीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, निमेटोड। द राइट आंसर इज फंगस। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट्स इन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, वेरी लॉन्ग रन एंड नन। द राइट आंसर इज शॉर्ट रन। मैच द फॉलोइंग क्रॉप। इसको आपको मैच करना है। बोटेनिकल नेम एक तरफ दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया वीट ओराइजस सटाइवा, राइस, ट्रिटिकम एस्टिवम, बार्ले, हार्डियम वेलगेरी। इसको आपको मैच करना है। तो 20 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ए का 2, ए जो है वो 2 हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिबम। बी जो है, बी का जो है बी ऑप्शन कहाँ गायब हो गया यार, इसमें शायद मिसप्रिंट हो गया है। जो बी ऑप्शन है वो मिल नहीं रहा है। राइस का ओराइजस सटाइवा होता है ऐसे, ये राइट है। तो ए आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा। सबके बोटेनिकल नेम से सबको मैच करना है। 21 क्वेश्चन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स इज डन बाय एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरम, राइजोबियम, फ्रैंकिया। देन द
राइजोबियम इज द राइट आंसर। 22 क्वेश्चन इज विच हार्मोन प्रमोट सेल इलोंगेशन, कौन सा हार्मोन है जो सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है? ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। क्रिटिकल डिफरेंस सी डी इज कैलकुलेटेड एट, जो क्रिटिकल डिफरेंस सी डी है वो किस लेवल पे कैलकुलेट की जाती है? तो 5% लेवल पे वो कैलकुलेट की जाती है। विच सॉइल ऑर्डर इज मस्ट फर्टाइल, विच सॉइल ऑर्डर इज मस्ट फर्टाइल, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं इंटीसोल, इंसेप्टीसोल, एल्फीसोल एंड मॉलीसोल। कौन से सॉइल ऑर्डर है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होते हैं? तो जो मॉलीसोल होते हैं वो सबसे अधिक फर्टाइल होते हैं। विच फर्टिलाइजर कंटेन्स हाईएस्ट नाइट्रोजन, कौन सा फर्टिलाइजर है जिसमें हाईएस्ट नाइट्रोजन होते हैं? तो यूरिया जो है उसमें हाईएस्ट फर्टिलाइजर होते हैं। फिर एसर्सन रीजन आपके क्वेश्चन आते हैं। एसर्सन दिया हुआ है राइस कैन टॉलरेट सबमर्जेंस, रीजन दिया है राइस हैज एरेनकाइमा टिश्यू। ए आपका ऑप्शन है ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। बी ऑप्शन है ए एंड आर ट्रू, आर नॉट एक्सप्लेन्स ए। सी है ए ट्रू, आर फॉल्स एंड द आप डी ऑप्शन है ए फॉल्स, आर ट्रू। द राइट आंसर इज ए एंड आर एक्सप्लेन्स ए। विच वीड इज ए C4 प्लांट, कौन सा इसमें वीड है जो कि C4 प्लांट के नाम से जाना जाता है? चेनोपोडियम, फैलरिस माइनर, साइनाडोन डेक्टोलॉन, एवेना फाटुआ। तो जो साइनाडोन डेक्टोलॉन है वो आपका C4 प्लांट होते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फॉर रूट डेवलपमेंट इज, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं कौन से होते हैं जो रूट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो फॉस्फोरस जो होता है वो रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हाइब्रिड विगर इज ऑल्सो कॉल्ड, हाइब्रिड विगर को और किस नाम से जाना जाता है? इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, एपोमिक्सिस, हेट्रोसिस, म्यूटेशन। देन हेट्रोसिस के नाम से जाना जाता है। 30 क्वेश्चंस में आते हैं हम। सॉइल टेस्ट क्रॉप रिस्पॉन्स जो है कॉन्सेप्ट वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है आपके ICAR, FAO, IARI, USDA। तो ICAR द्वारा आपका ये रिस्पॉन्स दिया गया था। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेराइटल प्यूरिफिकेशन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, जो कौन सा मेथड है आपका जो वैरायटी प्यूरिफिकेशन इन सेल्फ पॉलिनेशन में यूज़ किया जाता है? मास सेलेक्शंस, प्योर लाइन सेलेक्शन, रिकरेंट सेलेक्शन एंड बैक क्रॉसिंग। तो प्योर लाइन सेलेक्शन जो होता है आपको यूज़ किया जाता है, प्योर लाइन सेलेक्शन। नाउ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ नाइट्रोजन एज एमोनिया गैस फ्रॉम सॉइल इज कॉल्ड, जो एमोनिया गैस होता है वो नाइट्रोजन के थ्रू लॉस हो जाता है सॉइल से, तो उसको क्या कहते हैं? लीचिंग, डीनाइट्रिफिकेशन, वोलेटाइजेशन, इमोबिलाइजेशन। इन वोलेटाइजेशन कहते हैं अगर वो जो नाइट्रोजन का अगर लॉस होता है एमोनिया गैस के फॉर्म में तो सॉइल से, तो उसको वोलेटाइजेशन कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन ब्रेक सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी को कौन सा हार्मोन ब्रेक कर सकता है? ABA, इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जनरली यूज किया जाता है डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाई, ब्लैक रस्ट जो वीट का होता है किसके द्वारा होता है? पक्सेनिया ग्रैमिनीस, पक्सेनिया रिकॉन्डेटा, पक्सेनिया स्टेलिफॉर्मिस, एस्टिलिजिट रिटकी। तो पक्सेनिया ग्रैमिनीस से ब्लैक रस्ट ऑफ वीट जनरली कॉज होता है। विच क्रॉप इज डे न्यूट्रल? राइस, वीट, कॉटन, टोमेटो। टोमेटो इज जनरली डे न्यूट्रल। नाउ फिर से आता है आपका एजर्सन क्वेश्चंस। एजर्सन है लेग्यूम इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, रीजन दिया है दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू राइजोबियम। ऑप्शंस ए है ए एंड आर ट्रू है, दोनों सही है। आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा ऑप्शन है ए एंड आर ट्रू, बट जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आपको देखना है। तो जो फर्स्ट जो इसमें है वो सही है क्योंकि दोनों सही है। लेग्यूम इंप्रूव करता है सॉइल फर्टिलिटी को क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहती है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, नाइट्रोज को फिक्सेट करती है। और जो आर है वो एक्सप्लेन कर रहा है ब्यूटीफुली ए को। तो जो आपका ए आंसर होगा वो राइट हो जाएगा। नाउ द 37 क्वेश्चन, विच टीलेज इम्प्लीमेंट इज यूज्ड फॉर प्राइमरी टीलेज? ऑप्शंस दिए हैं हैरो, कल्टीवेटर, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ एंड रोलर। तो आपको मोल्ड बोल्ड प्लाऊ जो है वो प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट की तरह यूज किए जाते हैं।
C3 प्लांट्स सो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है। C3 प्लांट सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हाई टेम्परेचर एट लो CO2, लो टेम्परेचर एट हाई CO2, हाई टेम्परेचर एंड हाई CO2, लो लाइट एंड लो CO2। तो जो आपका लो टेम्परेचर एंड हाई CO2 पे आपको वो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मैक्सिमम होता है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ETL रेफर्स टू, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पेस्ट पॉपुलेशन कॉजिंग इकोनॉमिक डैमेज। सेकेंड ऑप्शन है लेवल एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी इनिशिएटेड। थर्ड क्वेश्चन है मैक्सिमम पेस्ट पॉपुलेशन। फोर्थ वन इज मिनिमम पेस्ट पॉपुलेशन। तो सो जो आपका लेवल एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी इनिशिएटेड वो वैसा जब एक ऐसा पॉइंट आता है जहां हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, इंसेक्ट का जो अटैक होता है उसको हम प्रॉपरली हैंडल आउट कर सकते हैं, तो जो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। नाउ द 40 क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉजेज लिटिल लीफ इन कॉटन। कौन सी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से लिटिल लीफ कॉटन जनरली देखने को मिलती है? फर्स्ट वन है नाइट्रोजन, जिंक, बोरॉन, आयरन। जिंक की कमी से देखने को मिलती है। नाउ द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाएगा। सॉइल ऑर्डर दिया है एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। तो सॉइल ऑर्डर मॉलिसोल दिया है, एल्फिसोल दिया है, ऑक्सीसोल दिया है। उसमें से आपको एक तरफ लिख लेना हाईली लीज्ड, ग्रासलैंड सॉइल, मॉडरेट फर्टिलिटी। तो जो आपका ए है, ए का सेकेंड हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। नाउ द 42 क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ट्रांसपीरेशन रेशियो इज। ट्रांसपीरेशन रेशियो का यूनिट क्या होता है? जी ग्राम होता है, केजी होता है, नो यूनिट होता है, परसेंटेज होता है। तो कोई यूनिट नहीं होता है, ट्रांसपीरेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। विच इंसेक्ट अंडरगोज कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन से इंसेक्ट जाते हैं? तो ग्रासहॉपर जाते हैं, टर्माइट जाते हैं, बटरफ्लाई जाते हैं या कॉकरोच जाते हैं। तो जो आपके बटरफ्लाई होते हैं वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल एसिडिटी इज डन बाई जिप्सम, सल्फर, लाइम या पाइराइट। तो जो लाइम है उसकी न्यूट्रलाइजेशन सॉइल फर्टिलिटी लाइम के द्वारा डन की जाती है। प्योर सीड इज डिफाइंड एज। प्योर सीड हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? 100% जर्मिनेशन, फ्री फ्रॉम वीड सीड्स, ट्रू टू टाइप सीड्स, ट्रीटेड सीड। तो जो आपका ट्रू टू टाइप सीड है उससे हम प्योर सीड को डिफाइन कर सकते हैं। विच क्रॉप इज प्रोपोगेटेड बाई सेट। सेट के द्वारा कौन सी क्रॉप को प्रोपोगेट की जाती है? पोटैटो, शुगर कैन, ओनियन, गार्लिक। आंसर इज शुगर कैन। विच एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज्ड व्हेन फील्ड इज हेट्रोजीनस इन वन डायरेक्शन। कौन से एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया गया था? फील्ड इज हेट्रोजीनस इन वन डायरेक्शन के लिए। CRD, RBD, LSD या फैक्टोरियल। नाउ द आंसर इज बी। RBD को डिफाइन किया गया था, उसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया था। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन वेपर फॉर्म इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, गटेशन। ट्रांसपीरेशन इज जनरली आप सबको पता होगा। विच वीड इज मोस्ट सीरियस वीट। कौन सी वीड है जो सबसे ज़्यादा वीट की सीरियस वीड है? साइनाडोन, डेक्टोलॉन, फैलरिस माइनर, इकोनिया क्रुसगेली, साइप्रस रोटेंडस। जो फैलरिस माइनस है जिसको गेहूं के मामा के नाम से जाना जाता है, मामा या फिर मिमिक्री वीड भी कहते हैं। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के वक्त कौन सी गैस रिलीज होती है? NH3, Na2, N2, CO2। तो N2 जो है वो रिलीज होती है डीनाइट्रिफिकेशन के वक्त। असर्शन ए, यूरिया शुड नॉट बी अप्लाइड ऑन ड्राई सॉइल सरफेस। रीजन, इट कॉजेज लॉस ऑफ नाइट्रोजन थ्रू वोलेटाइजेशन। A and R2 R explains A and R2 R explains A true, R false, A false, R true. Then the right answer is A. Which part of flower develops into fruit? कौन सा फ्लावर का वो पार्ट है जो फ्रूट की में डेवलप होता है? ओव्यूल, ओवरी, एंथर एंड स्टिग्मा। तो आपका ओवरी जो है वो
फ्रूट में डेवलप करता है। सीड रेट इज एक्सप्रेस्ड इन, सीड रेट जो होती है किस में एक्सप्रेस्ड होती है, केजी पर हेक्टेयर, ग्राम पर प्लांट, प्लांट पर मीटर स्क्वायर, या फिर परसेंटेज। तो जो होता है केजी पर हेक्टेयर में होती हैं, क्योंकि सीड रेट तो हम केजी पर हेक्टेयर में ही बताते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया इज, जो इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप कौन सी है, वीट, राइस, मेज, बार्ले। तो जो राइस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है इंडिया की। विच न्यूट्रेंट इज इमोबाइल इन प्लांट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। जो कैल्शियम होती है वो इमोबाइल होती है। बैक क्रॉस मेथड इज मेनली यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ, बैक क्रॉस मेथड जो है मेनली यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। विच सॉइल इज अनअवेलेबल टू प्लांट्स, कौन सा सॉइल वाटर होता है जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है, प्लांट्स के लिए अवेलेबल अनअवेलेबल होता है, मतलब अवेलेबल नहीं होता है, सही है। कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर या अवेलेबल वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है वो प्लांट्स के लिए अनअवेलेबल होता है। ऑप्टिमम पीएच रेंज फॉर न्यूट्रेंट एबिलिटी इज 4.0 to 5.0, 5.5 to 6.5, 6.5 to 7.5 और 8.0 to 9.0। तो राइट आंसर इज 6.5 to 7.5। विच क्रॉप सोज इपीजियल जर्मिनेशन, पी, ग्राम, मेज, कैस्टर। इपीजियल मतलब नीचे की तरफ, हाइपोजियल मीन्स ऊपर की तरफ, कैस्टर जो होता है वो इपीजियल होता है। इकोनॉमिक इल्ड इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक इल्ड इज रिलेटेड टू, फर्स्ट ऑप्शन है बायोलॉजिकल इल्ड, हार्वेस्ट इंडेक्स, क्रॉप प्रोडक्शन, सीड रेट। देन द राइट आंसर इज हार्वेस्ट इंडेक्स। मैच द फॉलोइंग। देन स्मार्ट ब्लास्ट, wheat, red rot, sugar cane. So